सब सोते कुंती मैया कह रही है महाराज जब भी दुख होता है तो आप हमारे पास होते हो, सुख होता है तो चले जाते हो, तो हमें आप दुख ही दे दीजिए। भगवान बोले बुआ जी दुखों से आपका जो है मन नहीं भरा, आपने तो जीवन भर दुख ही दुख होगा। जन्म कहीं और हुआ, लालन पालन कहीं और हुआ, फिर जैसे ही आपका विवाह हुआ महाराज वो भी पीलिया का रोगी, पांडु रोगी, और वो भी जो है जब ज्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ महाराज वो भी मृत्यु को प्राप्त हो गए। जीवन भर वैधव्य अवस्था में तुमने निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा दुखों से मन नहीं भरा। तो आज भगवान दुख दे कहां से? देखो जिस प्रकार से आप ऐसे समझो जैसे आप किसी भोजनालय में जाओ और भोजनालय में जाकर के कहो भैया एक हमें इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स दे दो, एक किताब दे दो। भोजनालय वाला कहेगा भैया आप कढ़ाई पनीर कहो तो हम तो दे सकते हैं, लेकिन इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हमारे पास नहीं है, उसके लिए आपको पुस्तकालय में जाना पड़ेगा। उसी प्रकार से संसार का नाम क्या है? भगवान के पास क्या है? भगवान है सुख धाम, उनके पास सुख है, सुख छोड़ करके दूसरी चीज है ही नहीं, तो वो दुख कहां से दे दें? इसलिए भगवान ने आज सारी प्रसन्नता कुंती मैया को प्रदान कर दी। आगे चल करके भगवान तो चले गए। अब जो है एक दिन की बात, युधिष्ठिर जी बड़े खिन्न मना हुए बैठे रहते, मन में बड़ा पश्चाताप होता है। पश्चाताप किस बात का होता है कि बताओ कितना भीषण भयंकर महाभारत का युद्ध हुआ, कितनी स्त्रियां विधवा हो गई, कितने बालक अनाथ हो गए, कितनी बहनों के भाई चले गए, तो ये बहुत गलत हुआ। अब भगवान समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भगवान की बात युधिष्ठिर जी की समझ में नहीं आती। क्यों नहीं आती है? क्योंकि भगवान युधिष्ठिर जी से आयु में छोटे हैं। छोटा व्यक्ति कितना भी बड़ा ज्ञानी हो, लेकिन उसकी बात समझ में नहीं आती जब तक सफेद दाढ़ी वाला ना सुनाए। तो बोला चलो सफेद दाढ़ी वाले के पास चलते हैं, वहीं समझ में आएगा आपको। तो सफेद दाढ़ी वाले कौन? पितामह भीष्म, जो बाणों की सैया पर कुरुक्षेत्र के मैदान में पड़े हुए हैं, कराह रहे हैं, उच्च अवस्था में पड़े पड़े कराह रहे हैं। भगवान पहुंचे, पांडव परिकर को साथ में ले गए, द्रौपदी भी है, सभी को ले जाकर के प्रणाम किए। आज जो है जैसे ही देखा पितामह भीष्म ने भगवान को, बोले आप सामने आ जाओ थोड़ा। भगवान से बोले सामने। भगवान बोले क्यों? बोले प्रभु हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाहते हो पितामह? बोले हमने महाभारत के युद्ध में एक प्रतिज्ञा की थी कि आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। मैंने महाभारत के युद्ध में प्रतिज्ञा की कि आज भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं महाभारत के युद्ध में अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल पांडवों का पक्ष लूंगा। लेकिन पितामह भीष्म ने भी प्रतिज्ञा कर ली कि आज जो हरिहीन शस्त्र कहाऊं, आज यदि इनके हाथों में मैंने अस्त्र शस्त्र न पकड़ा दिए तो लाजू गंगा जननी को शांतनु सुत न कहाऊं। भगवान ने इतनी भीषण प्रतिज्ञा की और इसके बाद भी जो है पितामह भीष्म ने प्रतिज्ञा कर ली। एकदम से क्या हुआ? पितामह भीष्म ने अर्जुन के ऊपर बाणों की इतनी बौछार लगा दी, भगवान को एकदम से आवेश आया और रथ टूट गया। रथ का चाक उठाया, भगवान रथ के चाक को लेकर के आज पितामह भीष्म को मारने के लिए दौड़ पड़े। ऐसा लग रहा है जैसे कोई सिंह किसी हाथी के ऊपर आक्रमण कर रहा है। महाराज भगवान को यदि सिंह बताया तो हाथी अपने आप को भी बताया पितामह भीष्म ने, ऐसा लग रहा था उस समय। और हरिरिव हन्तुममेवं गतोत्तरीय, जब आप अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ गए
और रथ के चाक को मुझे मारने के लिए दौड़े लेकर के, तो पृथ्वी कांप गई। क्यों? अगर जीवधारी अपनी प्रतिज्ञा को त्याग दे, कोई बात नहीं है, तो सब झूठे ही हैं, सब झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना। लेकिन यदि संपूर्ण संसार के जो जगत नियंता, जगत पालक भगवान है, यदि ये अपनी प्रतिज्ञा को त्याग देंगे तो क्या होगा? पृथ्वी कांप गई। आपका उत्तरी वस्त्र अपने कंधे पर खिसक गया और भूदेवी से कहा, देवी तुम्हें कांपने की आवश्यकता नहीं है, तुम्हें रसातल में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो भक्त की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए मैंने अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ा है, तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। महाराज क्या आपकी वह दिव्य अलौकिक झांकी थी। अब महाराज एक बात और है। क्या? बोले मैंने एक विचार किया है, एक मेरी बेटी है, अब वो बहुत जवान हो गई है, अब मैं ये सोच रहा हूं कि उसका पाणी ग्रहण संस्कार करवा दूं। तो किसके साथ करवाओगे? भगवान बोले जो बताओ बाबा, तुम तो आजीवन ब्रह्मचारी हो, आपकी बेटी कहां से आ गई? बेटी कौन है? तो आज कह रहे हैं पितामह भीष्म, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी जो मति है, इति मति, मति यानी बुद्धि, इस बुद्धि का स्वामी दूसरा कोई नहीं है आपके सिवा। मैंने अपनी बुद्धि को इतना पवित्र कर रखा है कि इसमें आपका ही चिंतन चलता रहा, मैं दूसरे को जानता भी नहीं। इतिमति रूप कल्पिता वितृष्णा, ये मेरी बुद्धि है, ये मेरी कन्या है, इसको मैं आप जैसे सुयोग वर के हाथों में पाणी ग्रहण संस्कार करवाना चाहता हूं। पितामह भीष्म बोले ठीक है। तो आज जो है धीरे धीरे करके पांचों पांडव आ रहे हैं पितामह भीष्म का आशीर्वाद लेने के लिए। आशीर्वाद लेने के लिए आए तो आज जो है पितामह भीष्म अनेक प्रकार के धर्मोपदेश देने लगे। क्या बोले? स्त्री धर्मान, राज धर्मान, सभी धर्मों को बता रहे हैं। भगवत धर्मान विभागशः, स्त्री का धर्म क्या है, राजा का धर्म क्या है, पुत्र का धर्म क्या है, पत्नी का धर्म क्या है, बूढ़े बुजुर्ग का धर्म क्या है, बच्चों का धर्म क्या है, सभी के धर्म समझा रहे थे। तब तक महाराज क्या हुआ? द्रौपदी हंसने लगी। द्रौपदी बोली बाबा आज तो तुम बहुत धर्म के उपदेश दे रहे हो, आज तुम्हें बहुत धर्म की याद आ रही है। और उस दिन तुम्हारा धर्म कहाँ चला गया था? किस दिन? बोले जिस दिन कौरवों की कुत्स सभा के मध्य में मेरी साड़ी को खींचा जा रहा था, उस दिन तुम्हारा धर्म कहां चला गया था? तब धर्म की बात क्यों नहीं की? इसीलिए कहते हैं स्त्री को थोड़ा कम बोलना चाहिए। जब राजसूय यज्ञ हो रहा था, बात उस समय की है, जब राजसूय यज्ञ हो रहा था पांडवों का, तो इतना सुंदर विश्वकर्मा जी ने महल बनाया कि जल में थल का आभास हो रहा था और थल में जल का आभास हो रहा था। सो दुर्योधन भागता भागता आ रहा था। सो महाराज जहां थल था वहां तो धोती ऊपर किए आराम से चले, और जहां एकदम जल था ऊपर से कालीन सी बिछी थी, उसने सोचा है पृथ्वी है, तो जैसे ही उस पर लात रखी महाराज वो पानी में चला गया। और जितने राजा बैठे थे सब खिलखिला करके हंसने लगे। द्रौपदी देख रही थी ऊपर से, हालांकि पुराण में तो ये बात नहीं लिखी, लेकिन महात्माओं का भाव है, द्रौपदी हंसने लगी। इतने में वो हंस पड़ी द्रुपद सुतासी बाल, बोली अंधे बाप का है अंधा ही लाल। द्रौपदी बोली जैसा तेरा पिता अंधा है वैसा तेरा लाल तू अंधा। अब तो इसने सुना, बोला इस बात का मैं बदला लेकर के रहूंगा। इसके मन में गांठ लग गई। इसीलिए कहते हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे ते फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। इसके मन में गांठ लग गई। अब क्या हुआ? एक दिन की बात है, भगवान जब शिशुपाल का वध कर रहे थे तो चक्र चलाया भगवान ने, शिशुपाल का वध हो गया। तो कहते हैं भगवान की उंगली से थोड़ा खून निकलने लगा, रक्तस्राव होने लगा। अब द्रौपदी खड़ी थी और सारी स्त्रियां खड़ी थी, लेकिन कोई स्त्री नहीं बोली। द्रौपदी भाग करके गई
और महाराज अपनी सौभाग्य की साड़ी को फाड़ दिया। द्रौपदी ने क्या किया, भगवान की उंगली में उस साड़ी को लपेट दिया। भगवान बोले, देवी द्रौपदी, भला कोई सौभाग्यवती स्त्री ऐसा करती है क्या? कोई अपनी सौभाग्य की साड़ी को फाड़ करके किसी की उंगली में लपेटती है? तुमने क्यों किया? द्रौपदी बोली, महाराज हमने नहीं किया, ये तो साड़ी ने स्वयं कर दिया। कैसे? बोले, हम नहीं फारो चीर, हो गए अधीर वीर, साड़ी के तागे तो आप ही सौभागे हैं तो सब तागे, पर बड़े हैं अभागे, भाग्य उन्हीं के जागे, जो उंगली मां लागे हैं। महाराज है तो ये सब तागे आगे हैं सब, लेकिन भाग वो नहीं के जागे जो उंगली में लागे हैं। जो महाराज आपकी उंगली में लगे हैं उन्हीं के भाग लगे हैं। भगवान बोले, बात द्रौपदी, तुमने तो आज गदगद कर दिया मुझे। तो द्रौपदी, मैं भी वचन दे रहा हूं कि ए धागे नहीं है द्रौपद सुता, ए धागे प्रेम का बंधन है। जिसमें आजीवन के खातिर बंध गया आज मनमोहन है। द्रौपदी, तुम चिंता मत करना, हजारों साड़ियां देकर संकट से बचाऊंगा। तुम्हें याद रखना कृष्णा, तुम्हारे काम आऊंगा। कृष्णा, याद रखना, आज तुमने हमें छोटी सी साड़ी फाड़ करके दी है, तो इस साड़ी के एक एक धागे के बदले मैं तुम्हें हजारों हजार साड़ियां दूंगा। कौरवों की कुछ सभा के मध्य में दुशासन घसीटता हुआ द्रौपदी को लेकर के आ रहा है। 40,000 राजा उस सभा के मध्य में बैठे हुए हैं महाराज। द्रौपदी चली आ रही है, घसीट रहा है दुर्योधन। द्रौपदी देख रही है अपने पतियों की ओर, कदाचित मेरे पति मेरी रक्षा करेंगे। ये 5-5 बैठे हैं, लेकिन वे बेचारे क्या करते, पहले ही द्रौपदी को जुए में हार चुके थे। गर्दनें नीचे कर ली, फिर देखा पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अनेक महारथी बैठे हैं, मेरी अवला की रक्षा करेंगे, लेकिन उन्होंने भी नीचे को गर्दन कर ली। कहा कि राजा ये बैठे हुए हैं, ये तो मेरी रक्षा करेंगे ही, लेकिन महाराज वो तो अंधे थे, वे क्या रक्षा करते। आज द्रौपदी समझ गई, दुर्योधन से बोल कह रही है और दुशासन से सभी को डांट करके कह रही है कि खींचे दुशासन जोर लगाई के, उटेर हमारी जो ऊ सुन पई है। विश्वास विपत्ति करे पर मोहन ना हमके बिसरई है। टेर लगी न अबेर लगी, बिरना हिरना असे भावत आई है। भौजी की गोदी में हुई है परे, पर टेर सुनी है फिर ना रह पई है।
दुशासन खींच ले तू, तेरे अंदर कितनी ताकत है। अब महाराज दुशासन खींचने का उसने मन बनाया। अब तो इतना करुण प्रसंग उपस्थित हो गया कि माता रुक्मणी बैठी थी। माता रुक्मणी भगवान से बोली, प्रभु ये क्या दिखा रहे हो मुझे? या तो आप हस्तिनापुर का ये दृश्य बंद कर दो महाराज, या तो आप द्रौपदी की रक्षा करो। एक अबला असहाय खड़ी पुकार रही है महाराज, जाओ उसकी रक्षा करो। भगवान बोले, ऐसे नहीं जाता मैं। कैसे जाते हो फिर? जब तक जीव को यह आह्वान होता है कोई आकर के हमारी रक्षा करेगा, तब तक मैं उसकी सहायता नहीं करता। तो द्रौपदी को किसका अभिमान है? बोले अपने 5 पत्नियों का था, देखो वो भी इसको भी मतलब निराश हो गई, सब जगह से निराश हो गई। अब किसका अभिमान है? जरा देखो, द्रौपदी को अभी अपने दांतों पर भरोसा है। दांतों से ऐसे साड़ी पकड़े हुए खड़ी हुई है द्रौपदी, पुकार रही है भगवान को। भगवान बोले, ऐसे नहीं जाऊंगा। जब तक ये अपने दांतों से साड़ी को नहीं छोड़ेगी तब तक मैं इसकी रक्षा नहीं करूंगा। भगवान का एक नियम है, जो व्यक्ति दोनों हाथ ऊपर उठा करके कह दे कि प्रभु बस हम आपके और आप हमारे हैं, तभी भगवान रक्षा करते हैं। और यदि आप किसी के सहारे हैं तो भगवान रक्षा करने वाले नहीं हैं। आज द्रौपदी दांतों से साड़ी को पकड़े हुए है। इतने में क्या हुआ? चिल्लाने लगी। जब समझ गई, जब समझ लिया अंधेरा है तो आशा टूटी उजियाले की। जब समझ लिया अंधेरा है आशा टूटी। विपदा की मझधारा में सुध आई मुरलिया गाने की। याद करने लगी भगवान की। इतने में क्या हुआ? दांतों से साड़ी पकड़े ही थी। भगवान बोले, जब तक साड़ी नहीं छोड़ोगी दांतों से तब तक आने वाले नहीं है। सो दुर्योधन ने क्या किया? दुशासन खींच इसकी साड़ी पकड़ के। तो दुशासन ने जैसे ही साड़ी को पकड़ा, अब समझ गई कि चारों ओर से निराशा पिशाचिनी ने घेर लिया है, अब कोई मेरी रक्षा करने वाला नहीं है। सो पुकार उठी, हा कृष्ण चंद्र जल्दी आओ, आशाएं सारी टूट गई। और जब हाय शब्द मुख से निकला तो दांतों से साड़ी छूट गई। और जैसे ही महाराज दांतों से साड़ी छूटी और 10,000 हाथियों का बल रखने वाला दुशासन जैसे ही उसने महाराज साड़ी को खींचना प्रारंभ किया, उधर भगवान मानो आज वस्त्र का ही रूप धारण करके आ गए। बोलो वस्त्रावतार भगवान की। ओहो, कितने प्रकार के वस्त्र बने भगवान, कितने प्रकार के, 1-2 प्रकार के नहीं आए। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीरी, गिनना सब लोग। सुंदर सफेद सब्ज बैगनी हरी पीरी, एरी बहुतेरी नहीं गिनवे में आयो है। लाली और गुलाबी गुलनारी पाट फालसाही, काली और बदामी बहुत देरी दर्शायो है। खाकी प्याजी धानी आसमानी जाफरानी रंग 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 साड़ी आसमान लग छायो है। द्रौपदी के काज ब्रजराज हुए बजाज, मानो लाद के जहाज पट द्वारका से आए है। इतने विभिन्न साड़ियों का रूप धारण करके भगवान आज स्वयं वस्त्रों का रूप धारण करके आ गए। दुर्जन दुशासन दुकूल गयो दीनानाथ, दीन होए के द्रौपदी दुलारी यो पुकारी है। बात है युधिष्ठिर की पार्थ भी मौन बैठ, भीष्म महाभीम ग्रीवा नीचे कर डारी है। अंबर सो अंबर पहाड़ लग्यो शेष कभी, कहा लो पुकारो द्रोण कर्ण लो विचारी है। सारी बीच नारी है के नारी बीच सारी है, सारी की
भगवान इतने वस्त्र बन के आए तो 10,000 गज बल घट्यो, 10,000 हाथियों का बल था अश्वत्थामा के अंदर। वो भी महाराज पसीने पसीने हो गया, मूर्छित होकर के जमीन पे गिर गया। लेकिन घट्यो न 10 गज चीर, 10 गज का चीर पहने हुई थी द्रौपदी, वो नहीं घटा महाराज। ये भगवान की प्रतिज्ञा है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। भगवान कहते हैं अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है, अनन्य माने न अन्य, दूसरा कोई नहीं, मैं ही हूं, मेरे ही भरोसे हो जाओ। जब तक किसी का अवलंब करोगे, किसी का सहारा लोगे, तब तक मैं तुम्हारी रक्षा करने वाला नहीं हूं। आज द्रौपदी कह रही है बाबा उस दिन क्या हो गया था, उस दिन धर्म का उपदेश कहां चला गया था। पितामह भीष्म बोले देवी बहू रानी उस दिन क्या हुआ था मैं बताऊं। हाँ बताओ बाबा। उस समय में दुर्योधन का नमक खा रहा था, और दुष्ट आदमी का जब नमक खाओगे तो जैसा खाओगे अन्न तो वैसा होगा मन। उस समय में दुर्योधन दुराचारी का नमक खा रहा था तो मेरी बुद्धि भी दूषित हो गई। और आज शुद्ध कैसे हुई, बोले अर्जुन के बाणों के प्रहार से मेरा शरीर रक्त रंजित हो गया, जितना रक्त बना था उस अन्न से वो सब बह गया। अब मैं बिल्कुल निर्मल हो गया हूं, बिल्कुल पवित्र हो गया हूं। आज बड़ा ही सुंदर धर्म का उपदेश दिया और भगवान से बोले आप जरा हमारे सामने आ जाओ। तो भगवान खड़े हो गए और भगवान से बोले जब तक नहीं हटना है, जब तक हमारे प्राण पखेरु ना उड़ जाएं। अब भगवान का तो मुंह लटक गया, क्यों, इनको तो इच्छा मृत्यु का वरदान है, ये जब सोचेंगे तभी मरेंगे, ऐसे बन नहीं सकते। तो पितामह भीष्म बोले ऐसी लटकी हुई सूरत देखने के लिए नहीं बुलाया, थोड़ा प्रसन्न हो जाइए, मुस्कुराइए, ऐसे थोड़े मुंह लटका करके खड़े हो गए। प्रसन्न हो जाइए, आपकी मुस्कान देखना चाहता हूं। लखी जिन लाल की मुस्कान तिनहि बिसरी वेद विधि सब योग संयम ज्ञान। लखी जिन लाल की मुस्कान, आपकी मुस्कुराहट को देखना चाहता हूं। भगवान प्रसन्न हो गए तो बोले आप मांगना क्या चाहते हैं। बोले महाराज जब तक हमारे शरीर से प्राण न निकल जाएं, आप हमारे ही सामने ऐसे ही खड़े रहो। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर मेरे प्राण तन से निकले। नहीं देखना है महाराज। पीतांबरी
कुछ हंसी हो, छवि मन में बसी हो, छवि मन में बसी हो, जब प्राण तन से निकले, आज पितामह भीष्म ने भगवान से वरदान मांगा, भगवान मुस्कुराते रहे। उत्तरायण का समय आया, भगवान की मुस्कुराहट को देखते देखते पितामह भीष्म ने प्राण त्याग किए। जब प्राण त्याग दिए, इधर पांडवों ने क्या किया, अपना राजपाट चलाया। और एक दिन इनके जो ताऊ और ताई थे, धृतराष्ट्र और गांधारी, दोनों इनके यहाँ रहने लगे। फिर विदुर जी आए, विदुर जी ने डांट फटकार लगाई, तुम्हें शर्म नहीं आती, मुफ्त की रोटियां तोड़ रहे हो, इनको मारने में तुम्हारा कितना योगदान रहा, तो फिर भी इन्हीं के उसमें रह रहे हो सानिध्य में। तो आधी रात को वो जंगल के लिए चले गए। और इधर धीरे धीरे महाराज परीक्षित बड़े हुए। वही जो पुत्र था जिसकी भगवान ने गर्भ में रक्षा की थी, उसी का जन्म हुआ। जन्म हुआ तो जन्म के समय ये चारों ओर देख रहा है। लोगों ने कहा क्या देख रहा है, तो परितः इच्छति इति परीक्षतः, तो चारों ओर देख रहा है। किसको देख रहा है कि गर्भ में जो मेरी रक्षा करने आया था कौन है, कहाँ है, सबको देख रहा है। तो मन में सोचा कि सभी का परीक्षण कर रहा है, इसके लिए उसका नाम ही रख दिया परीक्षित। वैसे इनका नाम है विष्णुरात। विष्णुरात का मतलब विष्णुना रातः दत्तः, विष्णु के अनुराग से जिसका जन्म हुआ है उसका नाम होता है विष्णुरात। और चारों ओर परीक्षण करने के कारण इनका नाम हो गया परीक्षित। बोलो परीक्षित जी महाराज की जय हो। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। पांडवों ने भी परीक्षित को जब समझ लिया कि वे राजा बनने योग्य हैं, राजा बना करके स्वर्गारोहण की यात्रा को प्रारंभ किया। वो भी हिमालय की ओर चले गए। पांचों पांडव द्रौपदी के सहित महापरिनिर्वाण किया। और इधर महाराज परीक्षित राजा बन गए। अब राजा बन गए, सर्वाधिकार प्राप्त हो गए। तो एक दिन महाराज परीक्षित ने विचार किया कि चलो आज आखेट करने के लिए चलते हैं। तो आखेट करने के लिए महाराज परीक्षित जैसे ही जंगल की ओर बढ़े तो जंगल में उन्होंने एक अजीब सा दृश्य देखा। क्या देखा कि काला काला कुरु पुरुष है, हाथ में बड़ी सी लाठी लिए हुए है, और एक गाय बेचारी और उसका एक बछड़ा है। बछड़े के 3 पैर टूट गए हैं, एक ही पैर पे वो बछड़ा रह रहा है, और वो काला पुरुष उसको प्रताड़ित कर रहा है, मार रहा है। परीक्षित जी बोले, ए दुष्ट विधर्मी नीच, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ परीक्षित के राज्य में तू गाय को प्रताड़ित कर रहा है? अरे मेरे राज्य में गाय और ब्राह्मण का जितना सम्मान होता है क्या तुझे मालूम नहीं है? तू गाय को प्रताड़ित कर रहा है। सो महाराज बोले तुझे छोड़ूंगा नहीं,
तलवार उठा ली, मार दूंगा तुझे। तो चरणों में आ गया, महाराज रक्षा करो रक्षा करो, हम तो आपके राज्य में ही हैं, कहां जाएंगे। तो जो भी शत्रु पर खड्ग उठाए लेकिन मानवता के गुणों की सत्ता भूल न जाए, मानवता भी उसको याद रखनी चाहिए। शत्रु पर तो हम खड्ग उठा रहे हैं, लेकिन जब शत्रु ही पाहिमाम कर रहा है, त्राहिमाम करके आपकी शरण में आ जाए तो सारी शत्रुता नष्ट हो जाती है। तो जब शरण में आ गए, बोले तुम हो कौन, पहले ये बताओ। बोले महाराज मैं कलयुग। काला पुरुष बोला मैं कलयुग हूं। और ये गाय कौन है? बोले ये पृथ्वी है, ये रो रही है, पाप के भार से ग्रसित है। और ये जो बछड़ा है वृषभ, ये कौन है? वृषो ही भगवान धर्म। ये वृष साक्षात भगवान धर्म का ही रूप है। और धर्म की कितने पैर होते हैं? 4 पैर होते हैं, सत्य, दया, धर्म, दान और पुण्य। तो धर्म के 4 चरण होते हैं। 4 चरण हैं धर्म के, कलिमहु एक प्रधान। जेन केन विधि कीन है, दान करे कल्याण। मात्र एक ही चरण शेष रह गया, कौन? दान। तो एक ही चरण पे खड़ा हुआ है, इसके 3 चरण टूट गए। तो तुम हमारे राज्य को छोड़ करके निकल जाओ। महाराज कहां जाऊंगा? जहां भी सूर्योदय होता है, जहां भी सूर्यास्त होता है, सब जगह आप ही का तो राज्य है। आप धर्म चक्रवर्ती सम्राट हो, आपका राज छोड़ करके कहां चला जाऊं? अरे अच्छा तो चलो कोई बात नहीं, हमारा ही हर जगह राज्य है, तो हम तुम्हें 4 स्थान दे रहे हैं, ऐसे 4 स्थान में चले जाओ। बोले बताओ। बोले जहां ये 4 कर्म हो रहे हो ऐसी जगह पर रहना। बोले जहां भी वेश्यावृत्ति होती हो, जहां भी जुआ खेला जाता हो, द्यूतम, पहला शब्द का द्यूतम, जहां भी जुआ खेला जाता हो वहां पर आप रहिए। दूसरा शब्द का बोले पानम, जहां पर मदिरालय हो, जिसको पीने से चेहरे पे रूहानी आए, और जिसको बूढ़ा भी पिए तो जवानी आए। तो जहां पर जो है मदिरालय हो, मधुशाला हो, ऐसी जगह पर आपका निवास होगा। तीसरा स्थान कहां बताया? बोले स्त्रियां, जहां पर क्या हिंसा होती हो, जहां पर स्त्रियां क्या करती हो? वेश्यावृत्ति करती हो, ऐसे स्थान पर तुम रहना। तो चौथा स्थान बता दिया, स्त्रिया सूना, सूना यानी हिंसा, जहां पर किसी भी जीव की हिंसा होती हो, किसी को सताया जाता हो, ऐसे स्थान पर तुम यत्रा धर्म चतुष्टय, ऐसे 4 जगह तुम्हें रहना है। 4 जगह में विभक्त कर दिया। अब कलयुग हाथ जोड़ करके बोला महाराज ये तो आपने सब खराब खराब स्थान दे दिए, कोई एक आध अच्छा दे देते तो बढ़िया रहता। बताओ तो कहाँ रहोगे? बोले महाराज स्वर्ण दे दो। बोले ठीक है तो जाओ, तुम्हारा स्वर्ण में भी वास होगा। लेकिन जरा आप विचार करें, स्वर्ण में वास किसका होता है? भगवान कहते हैं धातु नाम अस्मि कांचनम, मतलब धातुओं में कंचन कहते हैं सोने को, अस्मि कांचनम, धातुओं में मैं सोना। अब जब धातुओं में भगवान सोना है और कलयुग कह रहा है कि सोने में हमारा वास है, तो फिर कैसे माना जाए कि कलयुग कहाँ रहता है? बोले जहां भी ईमानदारी पूर्वक जो कमाया जाता है, जो स्वर्ण हो, धन हो, संपत्ति हो, उसमें भगवान का वास होता है। जो खून पसीने की कमाई के द्वारा कमाया हुआ है उसमें भगवान का वास है। और जो अधर्म से खींच करके, चोरी करके जो धन इकट्ठा किया जाता है, जो सोना इकट्ठा किया जाता है, उसमें कलयुग का वास होता है। और महाराज परीक्षित के सर पे एक मुकुट था, वो मुकुट था जरासंध का। तो जरासंध का मुकुट पहने हुए परीक्षित को देखा कलयुग ने, तो कलयुग बोला कि जब तक राजा पे अधिकार ना हो, तस्मिन् सर्वमधीनम ही यत्राधीनो नराधिपः, जब राजा पे ही अधिकार नहीं तो प्रजा पे अधिकार करके क्या करेंगे? सभी उसी के अधीन हो जाते हैं जो राजा के अधीन, राजा जिसके अधीन है।
तो सबसे पहले जाकर के मुकुट पर बैठ गए और मुकुट में बैठ करके इसकी खोपड़ी को, परीक्षित की खोपड़ी को भ्रमित कर दिया, बुद्धि को विकृत कर दिया और आगे चले। तो आगे चल करके इन्होंने क्या देखा कि एक महात्मा जी तपस्या कर रहे हैं। महात्मा जी को तपस्या करते हुए जैसे ही देखा, बड़े योगी राज हैं, बहुत सिद्ध महात्मा हैं, तपस्या कर रहे हैं। इनको राजा परीक्षित को लगी प्यास, तो पहुंच करके बोले कोई है जो हमें जल पिला सके। वो तो सच्चे महात्मा थे, आंख बंद करके ओ तपस्या करने में लगे हुए थे। अच्छा, परीक्षित ने सोचा कि ये बहुरूपिया है, कोई बहरूपिया है। अब इसने सोचा कि राजा आए हैं तो पानी पिलाना पड़ेगा, फिर भोजन कराना पड़ेगा, फिर आश्रय देना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि नाटक करके बैठ जाओ। तो ये कोई बहरूपिया समझ में आ रहा है। अब देखो, किसी भी सच्चे महात्मा को यदि आपने नकली समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी, और नकली महात्मा को असली समझ लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। रामायण का प्रसंग तो आप लोग पढ़ते ही होंगे। महाराज प्रताप भानु ने देखो नकली महात्मा को असली समझ लिया, राक्षस बनना पड़ा कि नहीं बनना पड़ा। और यहाँ महाराज परीक्षित ने असली महात्मा को नकली समझ लिया, ये तो कोई नकली है हमें लगता है। तो उन्होंने अपने तीर के फन से एक जो है सर्प वहीं पड़ा था, सर्प को उठाया, उस महात्मा के गले में डाल दिया। महात्मा के गले में सर्प डला है। अब महात्मा को तो कोई शरीर का भान ही नहीं है। जो सिद्ध महात्मा हो जाते हैं तो क्या सर्दी, क्या बरसात, क्या लू, क्या लपट, कुछ जान नहीं पड़ता उनको, बैठे रहते, बैठे रहे। महात्माओं को सुख दुखादि द्वंद्व प्रभावित नहीं कर सकता, वो तो बैठे रहे, तपस्या करते रहे। लेकिन इतना अपमान करके परीक्षित तो चला गया। परीक्षित जी महाराज जब चले गए, अब इधर क्या हुआ, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल भाई दृश्य देख रहे थे। और बाल गोपालों ने जैसे ही उस दृश्य को देखा, जाकर के भागे। महात्मा जो समीक थे उनके गले में तो सर्प पड़ ही चुका था, और उनके पुत्र थे महात्मा श्रृंगी जो कौशिकी नदी में स्नान कर रहे थे। बच्चे भाग करके गए, अरे श्रृंगी महात्मा, गजब हो गया। क्या हो गया? बोले देखो तुम्हारे पिताजी की गर्दन में किसी ने मरा हुआ सर्प, जो हमारे देश के जो राजा हैं परीक्षित, उन्होंने मरा हुआ सर्प डाल दिया है। अब श्रृंगी महात्मा ने समझा कि इसने हमारे पिताजी का अपमान किया है, इसको जीने का अधिकार नहीं है। क्रोध में भर गया वह ऋषि का पुत्र, और अपने ब्रह्मदेव से हाथ में कौशिकी नदी का जल लिया और श्राप दिया, मैं समीक ऋषि का पुत्र श्रृंगी परीक्षित महाराज को श्राप दे रहा हूं कि आज के 7वें दिन इनको तक्षक नाम का सर्प डस लेगा। श्राप दे दिया महाराज, इतना भयंकर श्राप दिया। अब लौट करके जब अपने आश्रम पे आए तो बहुत डांटा उनके पिताजी ने कहा, समीक मुनि ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, आखिर वो राजा हैं हमारे, और राजा का प्रजा पे पूरा अधिकार होता है, तुमने बहुत गलत किया है। अरे वही राजा तो गौ ब्राह्मण का सेवी था, उसको भी तुमने मरने का श्राप दे दिया है, यह तुमने बहुत गलत किया, ये अच्छा नहीं किया है। तुरंत गौरमुख नाम के शिष्य को बुलाया और उससे कहा कि जाओ, जाकर के महाराज परीक्षित को ये संदेश दे दो कि आज के 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। गौरमुख नाम का शिष्य गया और महाराज परीक्षित के पास जाकर के कहा कि राजन, तुम यहाँ पर राज कर रहे हो, राज्य के मद में बैठे हुए हो, वहां समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ने तुम्हें श्राप दे दिया है कि 7वें दिन तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। राजा ने जैसे ही इस बात को सुना, जब राजा ने अपना मुकुट उतारा, कितना पश्चाताप हुआ। अरे इस पापात्मा शरीर को तो 7 घड़ी भी जीने का अधिकार नहीं है। इतने बड़े महात्मा का इतना बड़ा अपमान किया मैंने, मुझे तो जीने का कोई अधिकार ही नहीं है। मुझे तो 7 घड़ी भी नहीं जीना चाहिए, मुझे मर ही जाना चाहिए। लेकिन अब किसी महात्मा ने कहा है, अब मैं छाती ठोक करके इस बात को कह सकता हूं कि 7 दिन तक काल भी चाहे तो मुझे अपने गाल में नहीं समाहित कर सकता है।
क्यों? एक महात्मा का श्राप है। और बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मोरे बचन चाहे पड़ जाए फीका, संत बचन संत वचन पत्थर के तीखा, संत वचन पत्थर के मैं परीक्षित छाती ठोक करके इस बात को कह सकता हूं कि 7 दिन तक स्वयं यमराज भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। तो राजा परीक्षित ने क्या किया? अपने पुत्र को बुलाया। तो जन्मे जय को राज्य दे भूप परीक्षित धीर, जा बैठा योगीश बन गंगा जी के तीर। महाराज परीक्षित ने क्या किया? अपने पुत्र जन्मेजय को राजपाट दे दिया और पत्नी से कहा कि देवी जी, अब जो भी अपराध बने हो, हमारी आपकी जो भी कहा सुनी हुई हो, उसको यहीं पर समाप्त करना, हम तो चले। कहाँ चले? कि हम पर देसी फकीर काहू दिन याद करोगे। काहू दिन याद करोगे, काहू दिन याद करोगे, हम पर देसी फकीर काहू दिन याद करो। काहू देवो याद करो, काहू देवो याद करो। अब जो है राजा परीक्षित ने सब कुछ छोड़ दिया, अपने सारे गहने आभूषण सब उतार के रख दिए, राजसी भेष को त्याग दिया, एक झन्नी सी धोती ली, धोती को लपेट लिया, आधी धोती को ओढ़ लिया और परमहंस बन करके अपने राज्य से निकल आए। कहाँ आए? शुकताल में गंगा जी के किनारे आए और गंगा जी के किनारे आकर के बैठ गए, भगवान का ध्यान करने लगे। जब सत्संग की इच्छा, प्रबल सत्संग की इच्छा आपके मन में उत्पन्न होने लगे तो भगवान आपको जरूर कोई महात्मा को ही भेज देते हैं, वही तुम्हारा मार्गदर्शन करता है। अब सब ऋषियों को खबर लग गई, देखो राजा परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप लग गया है, 7 दिन में राजा परीक्षित मर जाएंगे, तो कोई ना कोई मुक्ति का उपाय तो करना चाहिए। तो जब ऋषियों को यह खबर लगी, जब ऋषियों को यह खबर लगी तो एक एक कर कांपने लगे। तो एक एक कर आने लगे, अपना अपना विचार कह के, अपना अपना विचार कह के मोक्ष का मार्ग बतलाने लगे।
मठाधारी, सोटाधारी, लंगोटाधारी, तुम्माधारी, आश्रमधारी, बड़े बड़े महात्मा महाराज आ गए। छोटे मोटे नहीं, बड़े क्वालिटी के। भृगुर वसिष्ठश्च वनश्च गौतमो मेधा तथा देवल देवरातो रामस तथा गादि सुतश्च मृकंडु पुत्रा त्रिज पिपलादा सर्वेप्यमी मुनिगणाः साहिब पुत्र शिष्याः, सारे महात्मा आ गए, बड़े बड़े महात्मा। अब महाराज सब बैठे हैं, क्या किया जाए। एक महात्मा बोले, देखो भाई, अब चिंता मत करो, जो होना था सब हो गया। अब हमारे पास देखो एक मंत्र है, उस मंत्र का जब जप होगा निश्चय ही मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। लेकिन महाराज टाइम चाहिए कम से कम 7 दिन। 7 दिन नहीं, 7 दिन में काम नहीं चलेगा, 21 दिन चाहिए। 21 दिन में वो अनुष्ठान सिद्ध हो जाएगा और उनको मुक्ति मिल जाएगी। बोले महाराज 21 दिन कैसे चलेगा, इनको तो 7 दिन का श्राप लगा है, 7 दिन में मरने का। एक बोले सुनो सुनो, मेरे पास भी एक बहुत अच्छा अनुष्ठान है, बहुत करंट वाला अनुष्ठान है, लेकिन महाराज 11 दिन तो कम से कम चाहिए। बोले 11 दिन में नहीं हो पाएगा। एक बोले सुनो, मेरे पास भी है, लेकिन लगभग 9 दिन तो लगेंगे। बोले 7 दिन में कैसे हो, ये विचार करो। तब तक क्या हुआ महाराज, सामने से बड़े बड़े महात्मा बैठे थे, तब तक सामने से कौन आए, अवधूत भेषधारी, जिनका दिगंबर भेष है, बिल्कुल दिगंबर है, कोई वस्त्र नहीं धारण किए, केवल केले की एक कौपीन लगाए हुए और अपने वक्त्र विकीर्ण केसम, बड़े बड़े जिनके झोने झोने केस हैं, सांवला शरीर है, दिव्य ललाट मस्तक है, ऐसे श्री शुकाचार्य जी महाराज प्रकट हो गए और आ रहे हैं। बोलो सुखदेव जी महाराज की। तत्रा भवत भगवान व्यास पुत्रो यदक्षया गामट में पाणो नपेक्ष अलक्षलिंगो निज लाभ तुष्टो प्रतश्चवालई अवधूत भेषः। अवधूत भेष में, अवधूत भेष को धारण किए हुए महाराज सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं सामने से। और सुखदेव जी महाराज ने जैसे ही सभा में प्रवेश किया, बड़े बड़े महात्मा बैठे थे। सुखदेव जी के पिताजी व्यास जी भी वहीं बैठे थे, सुखदेव जी के बाबा महर्षि शक्ति वो भी बैठे, पराशर जी, और उनके भी और पीढ़ी के आगे चले जाओ, सब बैठे हैं। लेकिन महाराज मोक्ष का मार्ग कोई नहीं बता पा रहा है। सामने से श्री सुखदेव जी महाराज चले जा रहे हैं, तो महाराज सुखदेव जी महाराज का पूजन करवाएं। तुरंत जो है महाराज परीक्षित अपने स्थान से खड़े हुए और खड़े होकर के महाराज सुखदेव का पूजन किया, गंधाक्षत पुष्प से पूजन कर रहे हैं और बड़ा ही सुंदर सत्कार कर रहे हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों। तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। अब प्यार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। प्यार तेरा क्या पावे, बस शीश झुका यही गावे। प्रभु तरस कराने वाले, प्रभु तरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको
लेकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला, लेकर विषयों का प्याला जा रहे थे यम के काला, पीकर विष का प्याला जा रहे थे यम के काला। ओ राह बताने वाले, ओ राह बताने वाले, तुमको लाया तो प्रणाम, तुमको लाया तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। सुखदेव जी महाराज चले आ रहे हैं दिगंबरम वक्त्र विकीर्ण के